इजरायल युद्ध में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हो चुका है। दुश्मन के खिलाफ एआई का पहला इस्तेमाल करने वाला देश इजरायल बन गया है, जिसने एआई के प्रयोग से पिछले 28 दिनों में हमास के 11,000 ठिकानों को पहचान कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। युद्ध में एआई का इस्तेमाल कितना विनाशकारी है और एआई के इस्तेमाल से किसी देश की सेना की ताकत कितने गुना बढ़ जाती है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल ने जंग में उतारा एआई हथियार। एआई ने 10 गुना बढ़ाई इजरायली सेना की ताकत। युद्ध में पहली बार एआई का इस्तेमाल। जी हां, इतिहास के पन्नों में साल 2023 युद्ध के मैदान में पहली बार एआई के इस्तेमाल के लिए जाना जाएगा। जिस एआई की असीम शक्ति को इंसानी सभ्यता के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है, उसी एआई को इजराइल ने बिना किसी हिचक, बिना किसी गुरेज और बिना किसी परवाह के युद्ध के मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एआई को दुश्मनों के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जंग का हिस्सा बनाने की तैयारी इजराइल कब से कर रहा था, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर रोजाना सैकड़ों बम बरसाने में एआई की भूमिका क्या है, क्योंकि तभी आप इस टेक्नोलॉजी की विनाशकारी ताकत का अंदाजा लगा पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि कैसे भविष्य की जंग इंसान नहीं बल्कि एआई लड़ेंगे। तब शिकार बनेंगे इंसान और इंसानी दुश्मन को मारने का फैसला लेंगी एआई किलर मशीनें। हमास का वजूद मिटा देने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को तबाही के नर्क में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए उसने अपना अब तक का सबसे ताकतवर हथियार और अपनी सबसे नायाब तकनीक एआई को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजराइल ने 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध में अब तक गाजा पट्टी में हमास के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। यही नहीं, एक ही दिन में आईडीएफ ने हमास की 150 सुरंगों को भी तबाह कर दिया। हमास के इन 11,000 ठिकानों में से 90% ठिकानों को अकेले एआई ने ढूंढ निकाला। मतलब ये कि इजरायली फोर्स ने जितने वक्त में हमास के 10% ठिकानों को खोजा, उतने ही वक्त में एआई ने इजरायली फोर्स को हमास के 90% ठिकानों का पता बता दिया। अब जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये महज आंकड़े नहीं बल्कि इंसानी क्षमता और एआई की क्षमता के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इजराइल के अखबार द यरूशलेम पोस्ट का दावा है कि 2019 से पहले आईडीएफ जहां 10 दिनों में हमास के 10 ठिकानों को खोज पाती थी, वहीं अब आईडीएफ 10 दिनों में हमास के 100 ठिकानों का टारगेट लॉक कर रही है। मतलब ये कि 2019 से पहले आईडीएफ की हैरान ड्रोन यूनिट जहां एक दिन में दुश्मन के एक ही ठिकाने का पता लगा पाती थी, वहीं 2023 में आईडीएफ एक दिन में दुश्मन के 10 ठिकानों का पता लगा रही है। यानी कि आसमानी नजर से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने में आईडीएफ की क्षमता 10 गुना तक बढ़ गई है। और ये सब मुमकिन हुआ है एआई के इस्तेमाल से। जी हाँ, एआई की मदद से ही आईडीएफ अब एक दिन में दुश्मन के 10 ठिकानों का पता लगा रही है, जबकि पहले एक दिन में सिर्फ एक ठिकाना ही ढूंढ पाती थी।
और वहीं युद्ध के बीच गाजा से हमास का वीडियो सामने आया है, जिसमें हमास के आतंकी खुले मैदान में इजरायल का मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जंग की सबसे ताज़ा तस्वीरें अब सामने आई हैं। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का हमास कैसे मुकाबला कर रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। खुले आसमान के नीचे झाड़ियों में छिपकर हमास के आतंकी कुछ पल के लिए बाहर निकलते हैं और फिर हमला करके वापस झाड़ियों के नीचे छिप जाते हैं। इनके हाथों में ग्रेनेड लॉन्चर्स भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले सुरंग के अंदर से हमास के आतंकियों की लड़ाई का वीडियो सामने आया था। अब वहीं युद्ध में एआई का प्रयोग कैसे किया जाए, इस पर दुनिया भर के कई ताकतवर मुल्क प्रयोग करने में लगे हुए हैं। अमेरिका ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके नतीजे देखकर अमेरिका के होश उड़ गए थे और उसका प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया था। लेकिन इजरायल ने इस मामले में बाजी मार ली है। इजरायल ने 4 साल पहले युद्ध में एआई के प्रयोग का ट्रायल शुरू किया था और 2023 में उसने इसमें सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बना ली है। अब चलिए आपको बताते हैं कि युद्ध में एआई के इस्तेमाल का प्रयोग इजराइल कब से कर रहा था और 2023 तक उसने एआई को कैसे काबू कर लिया। दरअसल इजराइल ने युद्ध में एआई के इस्तेमाल पर प्रयोग 2019 में शुरू किया था। इजराइल के अखबार द यरूशलेम पोस्ट का दावा है कि उसकी टीम ने इसी साल फरवरी के महीने में आईडीएफ के सीक्रेट इंटेलिजेंस टारगेट बैंक हेडक्वार्टर का दौरा किया था, जहां आईडीएफ ने उसे अपने नए प्रयोग के बारे में तफसील से बताया। अखबार के मुताबिक आईडीएफ के इस सीक्रेट इंटेलिजेंस टारगेट बैंक हेडक्वार्टर में एआई पर कई प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने में एआई के इस्तेमाल का भी था। आईडीएफ ने इस प्रोजेक्ट को 2019 में शुरू किया था और 2021 तक इजराइल का ये प्रोजेक्ट काफी हद तक कामयाब हो चुका था। दरअसल इजराइल ये अच्छी तरह जानता था गाजा में कुंडली मारकर बैठा हमास नाम का जहरीला नाग इजराइल को डसने के लिए फिर से फन उठाएगा। उसी दिन की तैयारी इजराइल 2019 से कर रहा था। एआई के इस्तेमाल से इजराइल ने 2019 से 7 अक्टूबर 2023 तक गाजा में हमास के हजारों ठिकानों का टारगेट बैंक बना लिया था। अब इजराइल को हमास के इन ठिकानों पर सिर्फ एक बटन दबाने की देर थी, जिसका मौका हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला करके दे दिया। अब इजराइल एक दिन में हमास के 250 से 300 ठिकानों को तबाह कर रहा है और अब तक 28 दिनों के युद्ध में हमास के 11,000 ठिकानों को तबाह कर दिया है। यही नहीं, लेबनान में मौजूद इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह के भी हजारों ठिकानों का टारगेट बैंक तैयार कर लिया है। एआई के जिस दौर में सुपर पावर अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस समेत दुनिया के कई संपन्न देश युद्ध में एआई के इस्तेमाल पर प्रयोग करने में जुटे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे, उस दौर में इजराइल एआई वेपन के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुका है। इसी साल जून के महीने में ये चौंकाने वाली खबर आई थी कि अमेरिकी एयरफोर्स अपने जंगी ड्रोन को एआई से कंट्रोल करने का ट्रायल कर रही थी। एआई को टारगेट दिया गया था कि वो ड्रोन के जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दे और उसके इस मिशन में रुकावट डालने वालों को भी दुश्मन समझकर खत्म कर दे। ऐसे में जब एआई अपने मिशन को अंजाम दे रहा था तो उस वक्त एक ड्रोन ऑपरेटर मैन्युअली ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था, जिससे एआई ने उसे अपने मिशन में रुकावट समझा और उसी को टारगेट कर बम से उड़ा दिया। हालांकि पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने ऐसी किसी घटना के होने से इनकार कर दिया था। हालांकि इजराइल का एआई ड्रोन प्रोजेक्ट कामयाब रहा। आज की तारीख में जिस देश के पास एआई हथियार मौजूद हों, वो अकेले 10 देशों पर भारी पड़ सकता है।
क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि एआई इंसानी क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। यही वजह है कि इजराइल, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की समेत दुनिया के किसी भी उस मुल्क से भिड़ने के लिए तैयार है जो इस वक्त उसे आंखें दिखा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल का इजराइल कब से इस पर प्रयोग कर रहा है और 2023 तक उसने कितनी सक्सेस इसने हासिल की है, कितना इसने रिसर्च किया है। वहीं एक और खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने कुछ तस्वीरें अभी जारी की हैं जिसमें इजराइल के सैनिक टैंकों और हथियारों के साथ गाजा पट्टी पर तैनात दिखाई दिए हैं। आईडीएफ चीफ के मुताबिक अब इजराइल और हमास के बीच आर पार की लड़ाई ग्राउंड लेवल पर शुरू हो गई है, यानी आईडीएफ का आखिरी मकसद अब हमास का किसी भी कीमत पर खात्मा करना है। सबसे बड़ी बात है कि वो 500 किलोमीटर की जो सुरंगें इन्होंने बनाई हैं, खासकर उत्तरी गाजा में, उसको वो ध्वस्त करना चाहते हैं। उनके सभी कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करना चाहते हैं और उनके सभी टॉप कमांडर जो अभी गाजा पट्टी में मौजूद हैं उनको वो मार गिराना चाहते हैं।